नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 6 सुबह उनका अभ्यास करेंगे। सुबह यानी कि सवेरा। तो इस इकाई में जो बात बताई गई है कि पोलियोग्रस्त यानी कि विकलांग व्यक्ति के जीवन में भी सुबह यानी कि सवेरा हो सकता है। उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस इकाई में विकलांग व्यक्ति के जीवन में जो निराशा का अनुभव वह करता है, इसकी बात बताई गई है कि प्रायः विकलांग यानी कि अपंग विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसे दूसरों के भरोसे जीना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर, अपनी ताकत पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस इकाई में सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती हैं। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। वह अपंग है, पोलियोग्रस्त है, फिर भी वह अपने परिश्रम से, जिंदादिली से वह अपना जीवन किस तरह जी रही है, इस घटना का निरूपण यहाँ पर इकाई में बताया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर में सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। व्यस्त होना यानी कि काम में लगे रहना। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई
खास बात है। खास यानी कि विशेष। सुबह सुबह यानी कि सुबह में रेशमा ने देखा तो घर में सभी व्यक्ति साफ सफाई का कार्य कर रही थी। कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा था, कोई मकड़ी के छाले उतार रहा है। रेशमा ने यह सब कार्य करते हुए देखा तो उसके मन में विचार आता है कि आज कोई ज़रूर खास बात होगी कि जिनकी वजह से घर में सभी लोग काम में व्यस्त हैं। ऐसा कोई तो खास दिन है आज कि घर के सभी लोग घर की सफाई में लगे हुए हैं, घर की सफाई में सब लोग व्यस्त हैं। इसलिए यह सब घटना को देखकर उसके मन में विचार आता है। वह कहने लगती है कि आज कोई ज़रूर ऐसी कोई विशेष बात है कि जिनकी वजह से घर के सभी लोग काम में लगे हुए हैं। इसलिए वह माँ को कहती है, माँ आज कोई खास बात है। सबको काम में लगे हुए देखकर वह यानी कि रेशमा उसकी माँ को वह पूछती है कि माँ कोई खास बात है, आज कोई विशेष बात है कि घर के सभी लोग काम में व्यस्त हो गए हैं। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में छुटे हुए यानी कि काम में लगे हुए हैं। सभी को देखकर घर में वह सोचने लगी और उसकी माँ को उसने पूछा कि माँ आज कोई खास बात है, कोई विशेष बात है कि सब इतनी सुबह उठकर यानी कि इतनी सुबह जल्दी से उठकर सब लोग काम में लग गए हैं, ऐसा क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा यानी कि जो कार्य सब लोग घर की सफाई का करते हैं वह कार्य का उस कार्य की वजह कारण पूछने की उसको तीव्र इच्छा थी कि आज ऐसा क्या दिन है, आज ऐसा क्या विशेष है कि सब लोग घर के काम में जुटे हुए हैं। इसलिए उसने उसकी माँ को पूछा। माँ उन्हें जवाब देते हुए कहती है, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। त्योहार यानी कि पर्व। त्योहार यानी कि पर्व, उत्साह। हाँ बिटिया रानी कि आज त्योहार का दिन है, आज त्योहार का दिन है। भूल गई क्या? उसने क्या किया कि भूल गई। पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि तू भूल गई है, यह काम हम पहले ही साफ सफाई का कर दे तो
अच्छी तरह हम पर्व का त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। उसने उसके साथ यानी कि रेशमा की माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाला। मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। मैं तो भूल ही गई थी और मैं तो भूल गई कि क्या है। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। उसकी माँ से रेशमा ने क्या कहा कि मैं तो भूल गई थी माँ, मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर हाँ माँ, आप सभी लोग घर का कार्य करते हैं, घर के कार्य में व्यस्त हैं, तो आपने मुझे तो कोई भी काम नहीं बताया। मुझे तो एक भी काम करने को नहीं कहा। मुझे तो एक भी काम नहीं सौंपा। क्यों माँ, मैं क्या करूँ बताओ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने अपनी माँ से क्या कहा कि माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए उसकी माँ ने उसे क्या किया कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम चलो एक पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुझको बताऊँगी कि तुझे क्या करना है, तुझे कौन सा काम करना है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ माँ। रेशमा उसकी माँ से क्या कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। रुआसा स्वर यानी कि रोने जैसा। उसने रुआसे स्वर में कहा। रुआसा यानी कि रोने जैसे आवाज। रोने जैसे आवाज से उसने क्या कहा कि माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। उसकी माँ ने भी ऐसा कहा कि मैं मदद तो ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। मैंने तुम्हारे लिए भी कई काम सोच रखे कि तुझे क्या काम करना है। मैं तुम्हें काम अवश्य करवाऊँगी तेरे पास। इसलिए तू पहले नहा धो ले, बाद में मैंने तुम्हारे लिए जो काम सोच रखा है वह काम मैं अवश्य तुझे बताऊँगी। उनसे पहले तू नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। उसकी माँ ने क्या किया, रेशमा को क्या कहा कि मैं तुझे अवश्य काम बताऊँगी। तेरे लिए मैंने काम सोच रखा है, पर तू पहले नहा धो ले, बाद नाश्ता कर ले, फिर बताऊँगी कि तुझे क्या काम करना है। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। उसकी जो पहिए वाली कुर्सी थी उस पर उसने बिठा दिया। आप आपके पाठ्य पुस्तक में उसका चित्र भी देख सकते हैं कि रेशमा ने, उसकी माँ ने रेशमा को कहाँ बिठाया है
कौन सी कुर्सी पर बिठाया है यह आप पाठ्य पुस्तक के चित्र में देख सकते हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसके पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में वह लग गई। दैनिक कार्य यानी कि दिन के रोज जो अपना कार्य करती थी, हर रोज जो वह कार्य करती थी उस कार्य में वह लग गई। दैनिक यानी कि दिन के रोज के जो कार्य वह करती थी उन कार्य में वह लग गई। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला। उसकी माँ ने उसे वह कुर्सी पर बिठा दिया और वह अपने आप धीरे धीरे वह कुर्सी आगे चलाकर वह अपने कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। काम नहीं करना यानी कि उनका जो पैर था यानी कि जो पाँव थे वह बेकार हो गए थे। उनका जो पैर था वह काम नहीं करता था, बेकार हो गया था। वह जब 5 साल की थी यानी कि इतनी छोटी थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे दोनों पैर, दोनों जो पाँव था वह एकदम बेजान हो गए। बेजान हो जाना यानी कि जिनमें कुछ करने की हरकत ही न हो, जो उसके पैर थे वह कैसा हो गया, निर्जीव हो गया। बेजान यानी कि निर्जीव। उसके पैर जो थे, पाँव जो थे वह काम नहीं करते थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। इलाज यानी कि उपचार। उसके पैर में ऐसी बेजान अवस्था हो गई थी तब उसके माता पिता ने कितना सारा इलाज करवाया फिर भी पाँव में जान नहीं आई। जान न आना यानी कि चेतना उसके पाँव में जान नहीं आई यानी कि उसके पाँव में चेतना नहीं आई, वह बेकार ही हो गए। उसके जो पाँव थे वह निर्जीव हो गए, जिनमें कुछ शक्ति ही नहीं हो, ऐसा हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई।
जान यानी कि उसके पैर में चेतना नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, सहायता यानी कि मदद लेनी पड़ी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह जब छोटी थी तब उसके पैर में पोलियो नामक बीमारी हो गई थी। फिर भी वह कभी उसके जीवन में हिम्मत नहीं हारी थी। वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में यानी कि जब छोटी थी तब उसको कार्य करने के लिए दूसरे लोगों की मदद की ज़रूर पड़ती थी, यानी कि घर के सभ्यों की ज़रूर पड़ती थी। कोई कार्य उसे करना हो, कोई काम उसे करना हो, तब उसे किसी न किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूर पड़ती थी, सहायता लेनी पड़ती थी, मदद लेनी पड़ती थी। पर धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी, यानी कि वह जब 11 साल की हो गई, इस उम्र में वह अपने काम वो स्वयं करने लगी। उसके ऐसी अवस्था में वह उसको हिम्मत तो थी ही, पर जब वह बड़ी होती गई तब हिम्मत उसमें ज़्यादा आने लगी। जब वह 11 साल की हुई तब उसको किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह अपना काम स्वयं कर लेती थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह किसी कार्य के लिए अपने परिवार यानी कि कुटुंब, परिवार यानी कि कुटुंब, अपने कुटुंब के सभ्य पर वह निर्भर नहीं रहना चाहती थी। अपने कुटुंब के सभ्यों पर वह निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह अपने आप अपना कार्य वह करना चाहती थी। उसके साथ हिम्मत भी थी, वह जिंदा दिली थी। इसलिए वह जब 11 साल की हुई तब वह अपना काम स्वयं करने लगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक आज हमने अभ्यास किया। अगली इकाई के बारे में हम कल देखेंगे।